माधोपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक अजय और पार्वती नाम के पति पत्नी रहते थे। अजय सरकारी नौकरी करता था। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था। अजय ऑफिस का काम खत्म करके रोज की तरह ऑफिस से घर वापस जा रहा था। रास्ते में एक बाजार पड़ता था, तो उसने सोचा कि घर जाते जाते कुछ सब्जी लेते चलूं। तो उसे वहां पर ताजी ताजी मछली दिखी और उसे खरीद लिया। इसके अलावा भी और थोड़ा सा सामान लेने लगा। सामान लेते लेते उसे वक्त का पता ही नहीं चला। काफी अंधेरा हो चुका था। घर थोड़ा दूर था, तो वो सोचा कि सीधे सीधे रास्ते से जाऊंगा तो और रात हो जाएगी, इसलिए आज जंगल के रास्ते से जाता हूँ, थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा। वो जंगल की ओर अपनी गाड़ी घुमा लेता है। काफी अंधेरा हो चुका था और अजय तेज गति से गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई और अजय ने झटके से ब्रेक मारते हुए गाड़ी को रोक दिया। अजय उस औरत को देखता रहा। वो औरत बड़ा सा घूंघट डाले रखी थी और जोर जोर से रो रही थी। अजय ने उससे पूछा, कौन हो तुम और तुम्हारा घर कहाँ है? इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो? लेकिन वो अजय के कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, बस रोए जा रही थी। उसके रोने से ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल ही गूंज रहा हो। अजय ने सोचा कि शायद किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई होगी। रास्ता बहुत ही सुनसान था, इसलिए उसने सोचा कि इस औरत की मदद की जाए। फिर अजय ने बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो अजय के साथ घर चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने सर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। काफी रात हो गई थी, तो घर पर अजय की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही घर के बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई दी, वैसे ही पार्वती दौड़कर बाहर आई। उसने अजय के साथ एक औरत को देखा, तो उसने अजय से पूछा कि ये कौन है जो तुम्हारे साथ आई है? अजय ने सारी कहानी पार्वती को बताई। पार्वती की थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए उसने खाना नहीं बनाया था। तो अजय ने बोला, तुम आराम करो, आज का खाना यही बना देगी। लेकिन पार्वती को उस औरत पर शक हो गया था। उसे लगा कि ये कोई साधारण औरत तो नहीं लग रही है, शायद कोई चोरनी होगी जो चालाकी से घर का सामान चुराने आई होगी। पार्वती ने इसे अपने रसोई घर दिखाया और बोली, मौसम बहुत खराब हो रहा है, तुम जल्दी से खाना बना लो। इतना बोल के पार्वती अपने कमरे में चली गई और वो औरत बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रसोई में से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। पार्वती उस आवाज को सुनकर सोचने लगी कि ये कैसी आवाज आ रही है। फिर उसने सोचा शायद मौसम खराब है, इसकी वजह से आ रही होगी। लेकिन उस औरत को लेकर उसका मन अभी भी शांत नहीं था। जब पार्वती 20 मिनट बाद दोबारा रसोई में गई, तो देखा कि वो औरत अभी चुपचाप बैठे ही थी। पार्वती को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और पार्वती चिल्लाकर बोली, अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया, जल्दी बनाओ खाना, सबको भूख लगी है। उस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना चेहरा ढककर बैठी रही। पार्वती ने कितनी बार उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन देख ही नहीं पा रही थी। पार्वती ने फिर उससे कहा, चलो अब जल्दी से खाना बना लो, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। लेकिन फिर भी वो औरत कुछ नहीं बोली। पार्वती को लगा कि शायद ये अनजान लोगों से डर रही है, इसीलिए नहीं बोल रही है। पार्वती रसोई से चली गई, लेकिन 10 मिनट बाद जब वो रसोई में वापस आई, तो रसोई का दृश्य देखकर वो डर गई। उसके पैर वहीं जम गए, उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि वो औरत रसोई के बीचों बीच में बैठकर दोनों पैर फैलाकर कच्ची मछलियां खा रही है। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ है। उसका चेहरा बेहद डरावना था। बाल बहुत बड़े बड़े और सफेद थे, नाखून भी बहुत काले थे। वो मछली खाने में इतनी मगन थी कि वो पार्वती को देख ही नहीं रही थी। पार्वती उसे देखकर चिल्लाई नहीं कि कहीं वो
अपना और ज्यादा भयानक रूप न बना ले। पार्वती ने एक थाली उठाई और चूल्हे में जलता हुआ कोयला उठाकर उस डायन के ऊपर गर्म कोयला फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वो डायन जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसे सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। पार्वती ने उसे आग दिखा दिखाकर अपने घर से बाहर कर दिया। वो आग के डर से सीधी जंगल की ओर भाग गई और फिर उस गांव में कभी नहीं आई। तो दोस्तों, जूनी की कहानियों में आज बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की दूसरी कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।